हम आज के इस लेसन में पाइथन और बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्चुअली में हम काम क्या करते हैं, हम डिफरेंट रन टाइम एरर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास अब्रप्टली प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन टर्मिनेशन होती है कि अगर कोई एरर आ जाए, प्रोग्राम क्रैश कर जाए, हम अपने प्रोग्राम को क्रैश से बचाने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये रन टाइम में जो भी एरर आएगा उसको हैंडल करेगा और आपके प्रोग्राम को अब्रप्टली क्रैश नहीं करने देगा और प्रोग्राम आपका एक ही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता रहेगा। जिस पॉइंट के ऊपर कोई एरर जनरेट होने के चांसेस हों, हम वहां पे उस पार्ट ऑफ द कोड को एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए से कंट्रोल कर लेते हैं कि यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं, सो इसको हम हैंडल कर लेंगे। लाइक अगर हमारे पास जैसे मैथमेटिकल डिवीजन में डिवीजन बाय जीरो आ जाता है, तो ये एक मैथमेटिक्स का एरर है, इन्फिनिटी का एरर है, तो इसको ऐसे एरर आ जाए तो प्रोग्राम क्रैश कर जाते हैं। ऐसे क्रैशिंग से बचाने के लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक टेक्निक है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको इतना लंबा जितना मुश्किल लेक्चर नहीं है, इसमें सिर्फ इसको लिखने के कुछ सिंटैक्स है जिसके जरिए से हम हैंडल करते हैं अपने एरर को। सबसे जो पहली इसकी एग्जांपल मैंने अपने पास लिखी है वो है कि अगर एक हमने लिस्ट क्रिएट की है और जिस पॉइंट के ऊपर मुझको एरर आने के चांसेस हैं उस पॉइंट को मैंने एक्सेप्शन के ट्राई ब्लॉक के अंदर प्लेस कर दिया। इसके अंदर 3 तरह के ब्लॉक होते हैं, ट्राई, कैच एंड एल्स ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जिस कोड के अंदर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, और एक्सेप्शन उस ट्राई के फौरन बाद एक्सेप्शन हैंडलर क्रिएट किया जाता है और उस हैंडलर के अंदर आप कोई भी मैसेज अपनी मर्जी का डिस्प्ले करवा सकते हैं जो आपको ये इंडिकेट करवा देगा कि मेरा इस पॉइंट के ऊपर या इस ब्लॉक के अंदर एरर क्रिएट हुआ है और उसको इस हैंडलर ने हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जो लिस्ट क्रिएट किया उस लिस्ट के इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2। जब मैं 1 इंडेक्स को प्रिंट करूंगा वो बिल्कुल ठीक प्रिंट होगा, लेकिन जब मैं उसके 3rd इंडेक्स को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा आउट ऑफ रेंज इंडेक्स है। इस पॉइंट पे मेरे पास एक्चुअल में क्या एरर आना चाहिए। अगर मैं इसको रन करूं तो उसने हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर दे दिया। अब इस एरर को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो अब्रप्टली हमारा जो प्रोग्राम क्रैश कर गया, अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो उसने हमें पहले की आउटपुट दी और सेकंड पार्ट के ऊपर जाके एन एरर अकर्ड, उसने जिस ब्लॉक के ऊपर एरर के चांसेस थे उसके बाद उसने उसको एक्सेप्शन के जरिए से कंट्रोल किया। हमारा प्रोग्राम एकदम से क्रैश नहीं हुआ। ये हमारा पहले आउटपुट आई, उसके बाद जिस पॉइंट पे एरर आया उसने उसको कंट्रोल किया। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे अगर एक्सेप्शंस ना लगाई जाती तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश कर जाता, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट आउटपुट थी उसने लाइन बने हमारे प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास सबसे बड़ा फायदा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसको हम और किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसके हम 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। एक फंक्शन क्रिएट किया हमने, फंक्शन की कॉल की। अगर तो आपके पास यहाँ पे a और b अगर दोनों के सेम 3-3 अगर आ जाए तो आपके पास 0 डिवीजन एरर क्रिएट होगा जो कि आपके ये एक्सेप्शन क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपने ये वाला काम अगर इसकी आउटपुट ट्राई ब्लॉक की ठीक आती है, अब इस केस में 0 आने के चांसेस नहीं है, तो वो एक्सेप्शन के केस को नहीं रन करेगा बल्कि एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा। वो जो भी ट्राई का रिजल्ट कंप्यूट होगा वो एल्स ब्लॉक में जाके प्रिंट आउट हो जाएगा। जब उसने फर्स्ट टाइम जब हमारा फंक्शन कॉल की वहां पे 2 और 3 आर्गुमेंट्स के, उसका जवाब था -5। लेकिन जब सेकंड आर्गुमेंट हमने पास किए तो उसमें जवाब यहाँ पे 0 बनते हैं, डिवीजन बाय 0। तो उसने एल्स ब्लॉक पे नहीं, उसने एक्सेप्शन का जो ब्लॉक है उसी के अंदर जाके हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को हैंडल कर लिया। हमारा प्रोग्राम अब्रप्टली टर्मिनेट नहीं हुआ, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं कर गया। एक तरीकाकार हमारे पास एल्स ब्लॉक को हैंडल करने का ये वाला। सबसे लास्ट जो है उसमें अगर हमारे पास वो इसी की एग्जांपल है हमारे पास डिवीजन बाय 0 की, कि अगर आप यहाँ पे अगर a की वैल्यू में 3 प्लेस करूंगा तो ये डिवीजन बाय 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक्सेप्शन क्रिएट होने के चांसेस हैं वो इस ब्लॉक के अंदर है। तो इस पूरे के पूरे ब्लॉक को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर प्लेस कर दिया। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो वो हमारे पास आउटपुट कैसी देगा, उसने आउटपुट दिया एन एरर अकर्ड एंड हैंडल्ड। बिकॉज हमारे a की वैल्यू 3 है, 3-3 0 हो जाएगा। तो हमारा ये तमाम का तमाम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, मैथमेटिकली प्रोग्राम हमारा यहाँ पे क्रैश कर जाना चाहिए।
उसने हमारे पास एरर जनरेट करवा दिया इस पॉइंट पे, अगर हमने अभी भी एक्सेप्शन यूज नहीं की थी कि डिवीजन बाय जीरो की एक्सेप्शन आ गया, जीरो डिवीजन एरर आ गया हमारे पास। तो इसको हमने हैंडल किस तरह किया, हमने इसको हैंडल किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन। अब हमारा प्रोग्राम हमारे कंट्रोल के मुताबिक एग्जीक्यूट होगा और उसी तरह वो टर्मिनेट कर जाएगा। ये हमारे पास फायदा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है।